नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल संडे मॉक मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला प्रश्न। एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों को उससे कहता है कि वह अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचना चाहता है, बट वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम वजन करने के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करता है? कोई शॉपकीपर एंड कस्टमर है। प्रॉफिट कितना है शॉपकीपर का? 12.5%। इसकी प्रेजेंट 1/8, यानी कि 8 की चीज पर 9, यानी कि 8 की वस्तु को 9 बना के बेचता। कैसे? 1 किलोग्राम की चीज को कम वेट करके ना। अगर 8 की चीज कस्टमर को पड़ती कितनी? 9 रुपए में। कैसे? कम वजन का प्रयोग करके। मतलब कस्टमर को मिलनी चाहिए 9, बट शॉपकीपर के पास उसको मिलती सिर्फ 8। मिलनी चाहिए 9 बट मिलती है सिर्फ 8। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। मिलनी कितना चाहिए? पूरी 9 यूनिट की वैल्यू मिलनी चाहिए। 9 की मिलनी चाहिए बट मिलती कितनी? 8 की। 8 शॉपकीपर के पास से जाती है, यानी कि 8 की वैल्यू उसको मिलती है, किसको? कस्टमर को। तभी तो प्रॉफिट होता है एक का, प्रॉफिट एक का। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 एक के 9, सॉरी 9 एक के 9, 9 एक के 9, 9 एक के 111.1 गुणे 8। सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 8 8 8.8, यानी कि कस्टमर को 888.8 ग्राम वजन मिलता है। 888.8 ग्राम वजन मिलता है। मिलना कितना चाहिए? 1000, जो कि 9 मिलना चाहिए था इसके हिसाब से, बट मिल कितना रहा? 8 मिल रहा। कस्टमर के शॉपकीपर के पास से जा कितना रहा? 8 यूनिट जा रहा है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो 888.8 ग्राम आंसर। अगला प्रश्न, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। अगला प्रश्न, ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। एक ए है और बी है। 1/6, अगर बी 6 दिन में काम पूरा करता है तो उसका आधा काम ए 1 दिन में करेगा। अगर बी मान लेते हैं 6 दिन में काम करेगा तो ए उसका आधा काम 1 दिन में करेगा। पूरा काम कितना करेगा? 2 दिन में करेगा। इस टाइम का रेशियो आ गया 2 1 के 2 2 3 6, यानी कि 1:3। इफिशियंसी का रेशियो कितना आ जाएगा? इसका उल्टा, यानी कि 3 और 1, यानी कि ए अगर 1 दिन में 3 काम करता है तो बी 1 दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलेंगे तो 1 दिन में करेंगे 4 काम। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम 16 दिन में कर। 1 दिन में 4 काम करते हैं तो 16 दिन में करने के लिए 4 गुणे 16, टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 4 गुणे 16, नहीं 16 कुछ, टोटल काम कितना आ गया? 64। बी अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगे? बी 1 दिन में 1 काम करता है, 64 काम 64 दिन में करेगा। ठीक है, नहीं 64 दिन आंसर। अगला प्रश्न, एक आयत की लंबाई का एक मिनट, एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 2:7 है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ से आयत की लंबाई एंड परिमाप पेरीमीटर का रेशियो कितना दिया है? 2:7। निकालना कितना है? लंबाई लेंथ एंड ब्रीथ का रेशियो। लेंथ यहाँ से 2 है तो जो भी ऑप्शन होगा 2 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत। पेरीमीटर का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ। अरे रेशियो में तो इसको हम ऐसे मान लेते हैं इक्वल टू 7, यहाँ से मान लेते हैं। 2 लेंथ की वैल्यू 2 है, 2 2 4 प्लस 2 बी इक्वल टू 7। 7 जगह 3 बचेगा। बी की वैल्यू कितना है? 3/2। बी की वैल्यू 3/2, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ कितना दिया? 2 यूनिट। अनुपात ब्रीथ 3/2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी। 2 से 2 यानी 4:3 है आंसर। 4:3 है आंसर। अगला प्रश्न, यदि 1/x अनुपात x समान अनुपात x अनुपात 1/8 तो x का धनात्मक मान ज्ञात करें। 1/2 अनुपात x समान अनुपात x अनुपात 8। कैसे सॉल्व करते? पास पास का मल्टीप्लाई, दूर दूर का। 1/2 1/8 1/16 इक्वल टू x स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट कर दो। स्क्वायर से रूट गया 1/4, यानी x की वैल्यू इक्वल टू 1/4। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 13 और 43 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य हैं? 13 से 43 तक संख्याएं कौन कौन सी? 3 चौक 12, 3 बचे 15, 1 मिनट, 3 बचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 27 एंड 30 एंड 32 और 33, 36, 39 एंड 41, 42। ठीक है, नहीं तो इसका औसत जब संख्याएं क्रमागत हो, ठीक है, जब संख्याएं क्रमागत हो तो उसकी मिड वाली वैल्यू ही उस संख्याओं का औसत होता है। जो उसकी मिड वाली ही वैल्यू है उस संख्याओं का औसत होगा। तो यहाँ संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, तो इसका औसत क्या हो जाएगा? n/2, यानी कि इवन संख्या कितनी है? इवन है, संख्याएं हैं इवन। फॉर्मूले से जाना चाहे तो n/2वां पद 2वां पद, ठीक है नहीं, प्लस n/2वां प्लस 1वां पद 1वां पद बटे 2। नंबर कितने? 10 10/2 यानी 5वां पद, 5वां पद प्लस n/2 5 और एक छठवां पद बटे 2। 5वां पद कितना? 1 2 3 4 5 27, छठा 30, 27 30 30 50 7 57/2। सोल्व कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 8 16, यानी कि 28.5 आंसर। 28.5 आंसर। अगर फॉर्मूले पे नहीं जाना चाहते तो ऐसे कीजिए, जैसे
टोटल 10 पद है तो चार 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 पद इधर से हट जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे 4 बचे 2 पद। अब 2 पद का सब निकालना तो 27 प्लस दोनों का योग बटे 2, ठीक है नहीं। मिड वैल्यू, दो वैल्यू मिड में आ रही, अगर और होता तो मिड में एक ही वैल्यू आती दोनों तरफ से हटाने पर, ठीक है नहीं। ऐसे सॉल्व कर लेना अगला प्रश्न। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने से 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है वाला एक छात्र, परंतु एक अन्य छात्र एक दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने से आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो अंकों का अधिकतम मान ज्ञात करें। दो कंडीशन है, पासिंग मार्क्स इधर दिए हैं और पासिंग मार्क्स इधर। पहली कंडीशन क्या है, एक 20% अंक प्राप्त करता है, 20% अंक प्राप्त करता है प्लस 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 30 अंक उसके पास और होता तो पास हो जाता, पासिंग मार्क्स उसके आ जाते, यानी 20% होते और 30 अंक और होते तो वह पास हो जाता। दूसरी कंडीशन 32% दूसरा छात्र है इक्वल टू पासिंग मार्क्स उसके भी 32% मार्क्स प्राप्त करता है अगर और आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक है। अगर 42 अंक ना भी पाता तो भी वो उसके पास पासिंग मार्क्स रहते हैं, अगर 42 मार्क्स नंबर कम पाता तब भी उसके पास पासिंग मार्क्स रहते हैं। तो अधिकतम यानी 100% की वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं 100%, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 32% का 20 इधर जाएगा, बचेगा 12%, इधर कितना 42 इधर आएगा, माइनस माइनस प्लस 72, ठीक है नहीं। 1% की वैल्यू 12 छंग 72, 1% की वैल्यू 12 छंग 72, तो 100% की वैल्यू 1% की 6 तो 100 की 600, 600 आंसर। नेक्स्ट, 27,000 की राशि दो भागों में ए और बी इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले पर 15% वार्षिक दर, दोनों पर 15% वार्षिक दर पर ए और बी क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के लिए प्राप्त ब्याज बराबर है। ए और बी दोनों से प्राप्त कुल ब्याज कितना होगा। दोनों कंडीशन में SI1 इज इक्वल टू SI2। SI क्या होता है, प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम इज इक्वल टू प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100। यहाँ से P1 प्रिंसिपल मान लो, यहाँ से P2 मान लो, रेट दोनों में सेम है, टाइम यहाँ से T1 मान लो, यहाँ से T2 मान लो। सब हो गया P1 रेट कितनी 15%, रेट यहाँ से सेम है, यहाँ से दोनों में रेट करिए। टाइम कितना यहाँ से 2 साल इज इक्वल टू P2 यहाँ टाइम कितना 4 साल। ये प्रिंसिपल 1 2 1 के 2 2 4, प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 का रेशियो कितना आ जाएगा 2:1। टोटल प्रिंसिपल कितना 3, इसकी वैल्यू कितनी थी 27,000, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी 27,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 9 27 9 के, तो कोई एक प्रिंसिपल निकालो, यही निकालो तो हो जाएगा 18,000। एक प्रिंसिपल हो जाएगा 18,000, दूसरा होगा 9,000। तो किसी एक से ऐसा ही निकालो, दोनों का ऐसा ही सेम है, निकम रेट, ठीक है। यहाँ से इसकी वैल्यू P1 कितनी आ गई 2, यहाँ पे रेट कितनी है 15%, टाइम कितना 2 साल, ठीक है 18,000 15% टाइम 2 ईयर बटे 100, 0 0 0 0, 15 दूना 30, 18 54, यानी कि 5400। एक ऐसा ही कितना 5400, दूसरे का भी ऐसा ही 5400, दोनों का सेम है, तो टोटल ऐसा कितना 54 दूना 108 डबल 0, यानी 10,800 आंसर। अगला प्रश्न, एक धनराशि ए बी सी के बीच 8:4:3 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए अपने हिस्से को डी और ई के बीच 9:7 के अनुपात में बांट देता तो सी एंड डी का अनुपात हमें बताना है। सी एंड डी का अनुपात हमें, जो कि ए दोनों में बांटता है, ए एंड बी एंड सी। ये इसमें 8:4:3। अगर हम यहाँ पे ए के पास 800 रुपये मान लें, बी के पास 400 मान लें, सी के पास 300 मान लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है नहीं। 800 सी और डी को 9:7 में बांटता है, टोटल 9 7 16, यानी कि 800 रुपये को 9:7 के अनुपात में बांटता, यानी कि 800 टोटल 16 भाग 9 7 16, इसको इसके हिस्सा निकालो, गुणे 9, 16 पंचे 80, यानी कि 9 पचे 45, तो 450 रुपये इसको देता है और 7 बचे 35, 350 रुपये डी को देता है। निकालना क्या है, सी और डी के हिस्से का अनुपात, सी यहाँ से कितना 300, रेशियो डी कितना है 450, डी कितना 450, इसका अनुपात निकालो, 0 0 15 से 45, 15 दूना 30, 2 रेशियो 3 है आंसर। अगला प्रश्न, 6 घंटियां क्रमशः 6 घंटे क्रमशः 12 मिनट 9 मिनट 8 मिनट 6 मिनट 3 मिनट के और 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बजती हैं। शुरू होने के क्षण में 12 घंटे बाद एक साथ कितनी बार बजेंगी, यानी कि इनका एलसीएम निकालो। इसका 12 मिनट 9 मिनट 8 मिनट 6 मिनट 3 मिनट एंड 10 मिनट। पहले 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 के 3 10 एंड 8। 4 से काट, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 के 2, 2 चौक 8, 2 पंची 10, फिर 2 से काट लो, 2 के 2, 2 दूनी 4, 5 एंड 3। अब तो कोई कॉमन है नहीं किसी में, कितना ऐसे हो जाए 5 दूनी 10, 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120 बातें 360 मिनट,
सारी वैल्यू मिनट में थी तो 360 मिनट, यानी 360 मिनट के बाद पुनः रिपीट होंगी। 360 मिनट के बाद पुनः रिपीट होंगी, तो बताना क्या कि 12 घंटे के बाद कितनी बार बजेंगी साथ में। 360 मिनट में रिपीट होती है तो इसको घंटे में चेंज कर लो, बटे 60। अचानक कहते हैं कि 6 घंटे में सभी घंटे एक साथ बजेंगे। 12 घंटे में 6 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में 2 बार, ये 2 टाइम्स 12 घंटे में सभी घंटे एक साथ बजेंगे। अगला प्रश्न, एक सिपाही एक चोर को 185 मीटर की दूर से देखता है। चोर भागने लगता है और सिपाही उसका पीछा करता है। चोर और सिपाही क्रमशः 8 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड चाल से दौड़ते हैं। 2 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? लेट यहाँ पे कोई थीफ है, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे कोई थीफ है, इनके बीच की दूरी 185 मीटर है। पुलिस की स्पीड 9 मीटर पर सेकंड एंड थीफ की 8 मीटर पर सेकंड, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 9 माइनस 8, 1 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो भी पुलिस एक्स्ट्रा दूरी कवर करेगा वो 1 मीटर पर सेकंड से कवर करेगा। निकालना है 2 मिनट के बाद इनके बीच की दूरी कितनी बची। 2 मिनट में 120 सेकंड, यानी कि 120 सेकंड के बाद इनके बीच की दूरी कितनी बची? एक सेकंड में 1 मीटर चलता है, एक सेकंड में 1 मीटर चलता है, तो 120 सेकंड में 120 मीटर दूरी कितनी कवर हो जाएगी? 120 मीटर। 1 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में पर सेकंड 1 मीटर, तो 120 सेकंड में 120 मीटर। टोटल है दूरी कितनी? 120, 185 तो इसमें चले कितने? 120 बची कितनी? 65 मीटर आंसर। उनके बीच की दूरी रिमेनिंग कितनी? 65 मीटर आंसर। अगला प्रश्न, दो कर्मिक छूट के बाद 175 की सूची यानी मार्केट प्राइस वाली एक कलम 129.15 के मूल में उपलब्ध है। यदि पहली छूट 10%, दूसरी छूट कितनी होगी? मार्केट प्राइस कितना? 175। पहली छूट 10%, यानी कि कोई चीज अपने में 100% होती है सीपी में, तो उसपे सॉरी एमपी पर छूट हमेशा एमपी पर दी जाती है, तो उसपे 10% की छूट मतलब 90% पर 35% हटाएंगे, नीचे 2 जीरो। दूसरी छूट X%, अगर 100 एमपी उसका 100, उसमें से एक्स की छूट, यानी कि जुड़े 100 माइनस दूसरी छूट 100 माइनस एक्स बटे 100। बेच कितने में था दोनों को? इक्वल टू 132.5। सॉल्व कर लेंगे। 25 छक्का 1.5, 25 7 175, 25 चौको 100। ठीक है ना, एक जीरो ये हटा, एक जीरो ये बचा कितना? 7 गुड़े 9 गुड़े 100 माइनस एक्स। 10 चौक 40 इधर भेज दो, पहले तो पॉइंट जीरो से पॉइंट खत्म, बचा 4, 4 से मिल 4 पंचे भी 100, यानी कि 129 5 गुड़े 4 नहीं 1295 गुड़े 4, 9 से कटेगा 5 2 7, 5 2 7 1 8, 9 से नहीं कटेगा, सॉरी वहाँ पे 15 है, 15 2 जीरो यहाँ से। एक मिनट दोबारा देखते हैं, ये 101 175 की चीज पहले 10% की छूट 90% बेचेगा, 90/100। दूसरी 100 माइनस एक्स 1% की छूट मान लेते हैं, तो बटे 100 इक्वल टू 129.15। 25 से कटेंगे 25 चौको 100, 25 7 175, 25 चौको 100, 100 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो से पॉइंट खत्म। ठीक है नहीं, बचा कितना इधर 4, ये 7 गुड़े 90 गुड़े 100 माइनस एक्स इक्वल टू 12,915 गुड़े 4। ठीक है नहीं, 9 से काट लो, 9 के 9 3 बजे, 9 चौक 36 3 बजे, 9 चौक 9 3 27, 4 बजे 9 बजे 45 गुड़े 4, बजे था कितना 10। 7 काट लो, 7 दूनी 14, 7 बजे 35 गुड़े 4। ठीक है नहीं, और 5 से कट रहा है, 5 से काटो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 के 5, 2 से 2 दूनी 4, इकतालीस दूना 82, इधर आ जाएगा 82, इधर बचेगा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 82, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर आएगा माइनस, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 माइनस 82 नहीं 18%, 18% आंसर। अगला प्रश्न, 100 से 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य हैं? तो 100 से 400 के बीच सभी संख्याएं कौन कौन सी जो 13 से विभाज्य? 13 8 104, पहली संख्या 104, दूसरी 13 9 117, डॉट 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 यहाँ पे 13 3 39, यानी 390। इसके बाद कोई संख्या जी नहीं, 390। तो नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म क्या होता है? लास्ट टर्म यानी कि 390 माइनस फर्स्ट टर्म 104 बटे कॉमन डिफरेंस यानी कि 13 बट प्लस 1। सॉल्व करें, 0 4 6 बचा, 8 बचा और 2 बटे 13 प्लस 1, 13 2 26, 13 26 22 प्लस 1 23। नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए? नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए? 23 23। निकालना क्या? इनका सम निकालना। सम क्या होता है? जब हमें पहला पद और आखिरी पद दिया तो एस एन, यानी कि नंबर ऑफ सम क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एस 23 की वैल्यू निकालनी है, n/2 23/2, फर्स्ट टर्म कितना 104, लास्ट टर्म कितना 390, जेड करेंगे 490 और 494, 494 दो से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 सती 14, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 सती 21, जो भी आंसर होगा लास्ट में 1 होगा। ये ऑप्शन क्लास से ऑप्शन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 140, 3 सती 21, 161 कैरी कितना 16,
20 चौक 80, 3 चौक 12, 92, 92 16, 92 10, 102 108, बचा कितना कह रही 10, लास्ट में 81। ये ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और 23 दूना 46, 46 10 56, ये 5681 आंसर। अगला प्रश्न, एक लंब प्रिज्म का आधार 15 सेंटीमीटर, एक भुजा वाला एक वर्ग 15 सेंटीमीटर की भुजा वाला एक वर्ग या जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि द बेस ऑफ राइट प्रिज्म, एक द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज द स्क्वायर विथ अ साइड ऑफ 15 सेंटीमीटर, इफ इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ एरिया। टोटल टोटल सरफेस ऑफ एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू बेस एरिया, 2 इंटू बेस एरिया प्लस पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 2 इंटू बेस एरिया कितना 15 सेंटीमीटर, 15 225 प्लस पेरीमीटर ऑफ सीरीज, सॉरी पेरीमीटर ऑफ बेस, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस कितना 15 सेंटीमीटर, किसके एक वर्ग का आकार, यानी वर्ग का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, साइड कितने 15, यानी 15 गुणे 4, 15 गुणे 4, और हाइट कितनी दी है यहाँ से 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेंगे, 2 दूनी 4, 450 प्लस 15 चौको 60, 6 8 48, 480, 8 5 13, 30, 4 4 8 और 1 9, 930 सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर। अगला प्रश्न, 8,000 की धनराशि एक अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10 वार्षिक ब्याज पर एक सही 1/2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अर्धवार्षिक है तो रेट भी अर्धवार्षिक यानी हाफ हो जाएगी, वार्षिक दी है तो उसकी हाफ हो जाएगी, यानी 5% पर हाफ ईयरली। टाइम कितना 3 हाफ ईयरली यानी 18 मंथ, 3 संग 18 यानी 3 हाफ ईयरली, इससे जो भी लगेगा 3 हाफ ईयरली लगेगा, ठीक है नहीं। प्रिंसिपल कितना 8,000, 8,000, रेट कितना 5%, इसकी फ्रैक्शन 1/20, यानी कोई पहले हाफ ईयरली 20 से 21 हो जाएगी, 21/20, दूसरे साल फिर से 21/20, दूसरे साल में दूसरे हाफ ईयरली, तीसरे हाफ ईयरली फिर से 21/20, तो आ जाएगा क्या अमाउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट बना, सोल्व कर लेंगे। 2 2 3 0, 2 दूनी 4 दूनी 8, बचा 21 गुणे 21 गुणे 21, 21 441 गुणे 21 इक्वल टू अमाउंट 21 21 21 20 80 4 84 84 2 86, 21 4 दुनिया 4 के 4 दुनिया 84 84 8 4 12 92, ठीक है नहीं। अमाउंट कितना गया 9,261, प्रिंसिपल कितना 8,000, प्रिंसिपल कितना था 8,000, तो सीआई कितना आ जाएगा, सीआई क्या अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बचेगा 200 1261, नहीं 1261 आंसर। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।